नमस्कार। मेलबर्न से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की। और इस फाइनल मुकाबले में जिस तरह से पाकिस्तान का सफर रहा और जिस तरह से इंग्लैंड ने सेमीफाइनल मैच में चारों खाने चित करते हुए हिंदुस्तान को पराजित किया, उसके बाद किस टीम के पास ज्यादा मौके हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, इस पर बात करेंगे। और खासतौर से पाकिस्तान टीम के सफर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेलबर्न से ही पाकिस्तान का सफर शुरू हुआ था और इसी शहर से हिंदुस्तान ने भी अपने सफर का आगाज किया था। लेकिन हिंदुस्तान सेमीफाइनल पहुंचते पहुंचते चारों खाने चित हो गया। वहीं पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने लीग मैचेस में, खास तौर से अंतिम 3 मैचेस में बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ फाइनल में अपनी जगह बनाई, बल्कि अब तमाम फैंस को यहाँ पर ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि मेलबर्न की पिच और कंडीशंस पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को ज्यादा रास आएगी और वो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए बड़े दावेदारों में से एक के तौर पे देखे जा रहे हैं। इंग्लैंड की टीम की बात करें तो इंग्लैंड की अपनी ताकत नजर आई। हालांकि उनकी टीम में भी कुछ ऐसी कमजोरी है जिसका फायदा पाकिस्तान उठा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या 1992 का इतिहास पाकिस्तान टीम दोहराने जा रही है, क्योंकि 1992 वर्ल्ड कप को अगर आप याद करें तब पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से हुआ था और इमरान खान की कप्तानी में तब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। अब 1992 के बाद 2022 में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे आमने सामने होंगी और इस फाइनल मुकाबले का इंतजार सभी को रहेगा। हालांकि मेलबर्न में प्रेडिक्शन है कि हो सकता है यहाँ पे बारिश भी हो जाए और मैच में खलल पड़े। लेकिन जो पाकिस्तान के फैंस हैं, मैं अभी देख के आ रहा हूँ लैंगम होटल में जहाँ पे पाकिस्तान टीम रुकी हुई है, बहुत ज्यादा भीड़ है वहाँ पे। फैंस ने एक लंबी कतार लगा रखी है और हम सबको थोड़ी मायूसी हो रही थी कि क्या हिंदुस्तान की टीम भी क्वालिफाई करती है और हम सब भी हिंदुस्तान टीम के बारे में बात कर पाते हैं। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, टूर्नामेंट में दो बेहतर टीमें फाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब रही हैं। और चर्चा की शुरुआत अब हम कर लेते हैं। हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी पूर्व क्रिकेटर हैं और सबा करीम पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, फाइनल मुकाबला, लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हिंदुस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। मैं इस समय मेलबर्न के यारा रिवर बैंक पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैंने हिंदुस्तान के बारे में कई काफी शोज किए, लेकिन आज मजबूरी है कि हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे, फाइनल मुकाबले के बारे में बात करेंगे। कैसे आप देख रहे हैं? एक तरफ श्रीलंका की टीम थी जिनके लिए एशिया कप जीतना जरूरी था, उनके देश के लिए जीतना जरूरी था, क्राइसिस से वो गुजर रहे थे और टॉनिक का काम किया श्रीलंका के लिए एशिया कप ने। अब क्या वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए इसलिए जरूरी है कि उनके देश में भी बहुत क्राइसिस है और ये जीत उनके देश को एक मोरल बूस्टर का काम करेगी, एक तरह से टॉनिक देने का काम करेगी? जी हाँ राजीव, सबसे पहले तो आप 15-20 दिन से ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहां से हमें एक ऐसे नज़ारे पेश करवा रहे थे। लोग आपके साथ होते थे, फैंस आपके साथ होते थे, जब भी आप बोलते थे आपकी आवाज सुनती नहीं थी और आज आपकी आवाज ज्यादा ही सुन रही है। तो ये फर्क है, क्योंकि जो भारतीय टीम का जो ऑस्टर हुआ है, जैसे भारतीय टीम बाहर हुई है, इसने बहुत लोगों को देखिए चोटिल किया है। बिकॉज हम सब उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय टीम फाइनल खेलेगी, इंडिया पाकिस्तान फिनाले होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बट जी हाँ, आपने जैसे अभी कहा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है राजीव। देखिए, ये फाइनल में पहुंचे आउट ऑफ नो वेयर। जो लीग में इनका सूरत हाल था, ऐसा लग रहा था कि अब तो इनकी वापसी पक्की है। लेकिन कैसे वहां पे जो हम बात करते हैं, जो चीजें बदली, समीकरण बदला, कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान इस मौके पे आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन जी हाँ, अब बड़ा मैच है राजीव और मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लैंड को हराना आसान नहीं होगा। इंग्लैंड ने जो फॉर्म को पकड़ा है भारत के खिलाफ, जिस तरह रौंदा है भारतीय टीम को 10 विकेट से, उनका भी मनोबल ऊपर होगा। तो जी हाँ, बड़ा मैच है राजीव। बिल्कुल। और सवा भाई, आप कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को? हालांकि जब से हिंदुस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई, यहाँ पे जो टिकट्स बिकी थी वो सबने ऑनलाइन उसको सेल पे डाल दिया। टिकट्स आधे रेट पे लोग बेचने के लिए तैयार हो गए, जो ये दर्शाता है कि एक तो कितना बड़ा लॉस आईसीसी को हुआ है हिंदुस्तान के आने से। दूसरा, पाकिस्तान के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं, उनके देश के लिए ये टूर्नामेंट जीतना कैसे देख रहे हैं? 1992 का इतिहास क्या पाकिस्तान दोहराने जा रही है? ये आपके जहन में बार बार आ रहा है वो तस्वीरें जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप उठाया था। कैसे आप देख रहे हैं इस फाइनल को पाकिस्तान के लिए? उसके बाद फिर हम इंग्लैंड की बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा मौका है क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे भी विश्व कप T20 में काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो भी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2009 में उन्होंने खिताब जीता था। उसके बाद 2-3 बार उनके क्लोज मैचेस हुए हैं जिसकी वजह से वो बाहर हो गए हैं। पिछला विश्व कप
आपको याद होगा जब उन्होंने बहुत करीब आके वो मैच हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। पाकिस्तान की विशेषता उनकी गेंदबाजी रही है, और पाकिस्तान के चांसेस तभी रहेंगे अगर पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, अगर उनको 155, 160, 165 तक चेस करने के लिए दिया जाए तब वो एक स्ट्रांग फोर्स के रूप में आ सकते हैं। और वो निर्भर करते हैं अपने गेंदबाजी के ऊपर, अपने बॉलिंग यूनिट के ऊपर, कि किसी भी टीम के साथ वो खेले वो इसी स्कोर को या तो इसी स्कोर पर रेस्ट्रिक्ट करे या फिर इसी स्कोर को डिफेंड कर पाए। तो यही कोशिश होगी पाकिस्तान की। और ये जो जंग मैं देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक वर्सेस इंग्लैंड के स्ट्रॉन्ग और बहुत लंबी बल्लेबाजी के बीच में होने वाला है राजीव। बहुत बहुत ही शानदार मौका है ये। और जिस तरह की बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान की, उसमें बहुत ज्यादा दमखम है, बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है। और अगर पाकिस्तान की बॉलिंग चल गई तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ये खिताब जीत सकता है इस बार इस विश्व कप में। वाह भाई, यहाँ पे जो फैंस से मेरी बात हुई है, थोड़े पाकिस्तान के जो फैंस हैं, सब ये सबके दिल में है कि 1992 का इतिहास दोहरा सकती है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम फाइनल में है और इंग्लैंड को ही 1992 में हराया था। तब वसीम अकरम की वो दो चमत्कारी गेंदें हमेशा याद आती हैं। मुझे अभी भी याद आता है जिस तरह से उन्होंने एलएनएम को बोल्ड किया था, और क्रिस लुइस जो बैट्समैन थे, जिस तरह से उन्होंने आउट किया था दोनों को। आपको भी ये लग रहा है पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड का आना थोड़ा सा लकी चार्म है और ज्यादा बेहतर मौका है पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान के पास चांस बहुत ज्यादा है राजीव। आपने इमरान खान की बात की, आपने वसीम अकरम की बात की। देखिए, उस समय भी वसीम अकरम एक लेफ्ट आर्म सीमर थे, युवा थे, और इस समय उनके पास शाहीन शाह अफरीदी है। तो बॉलिंग अटैक की अगर हम तुलना जी। करें तो बहुत ही स्ट्रांग बॉलिंग अटैक है ये पाकिस्तान का। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राव, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम, चार आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं, और चारों के चार 140 के ऊपर की गति से बॉल डालते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है पाकिस्तान टीम की। और एक और चीज का फायदा पाकिस्तान को मिलेगा, वो ये कि जो कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न हाँ। में, वो रास आएंगे पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के लिए, विशेष करके पेस बॉलर्स के लिए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी टीम है जो धाराशाही कर सकती है इंग्लैंड के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को, तो वो पाकिस्तानी है। जी। पाकिस्तान अगर इस तरह से ये सोच के साथ मैदान में उतरेगा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, इंग्लैंड की अटैक को अगर हम देखेंगे तो इंग्लैंड की जो बॉलिंग अटैक वो थ्रेटनिंग नहीं है, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक हाँ। थ्रेटनिंग है। इंग्लैंड के पास एक और प्रॉब्लम यह है कि मार्क वुड जो एकमात्र ऐसे बॉलर थे जो 150 से ऊपर बॉल डालते हैं, वो इंजर्ड है। हो सकता है कि फाइनल मैच ना खेल पाए। तो इंग्लैंड की जो बॉलिंग अटैक है वो डिसेंट बॉलिंग अटैक है, और कोई ऐसा डराने वाला बॉलिंग अटैक नहीं है। और इसी का लाभ पाकिस्तान को उठाना चाहिए, जी। जो कि भारत सेमीफाइनल एनकाउंटर में कर नहीं पाया। जी। चलिए रितेंद्र, क्योंकि बात यहाँ पे इंग्लैंड की भी होने लगी है, इंग्लैंड और पाकिस्तान के मुकाबले पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर और जहन में आता है, मैं धीरे धीरे आपको देना बैंक का जो रिवा बैंक है उसकी तस्वीरें भी दिखाता जा रहा हूँ रितेंद्र, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत सी यहाँ पे जगह है और कुछ खूबसूरत से फाइनल की भी हम सब उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्या इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर वर्सेस आप पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ये मुकाबला देख रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह के साथ में जिस तरह से हारिस रऊफ ने गेंदबाजी की, जिस तरह से वसीम जूनियर को टीम में इंक्लूड किया गया फिक्स बॉलिंग ऑप्शन, बटलर हेल्स को रोकना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो इंग्लैंड का भी थोड़ा सा अनसेटल नजर आया है इस वर्ल्ड कप में। देखिए राजीव, यहाँ पे इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप है वो सक्षम है, 140 प्लस उनके बॉलर्स डालते हैं और वो धराशायी कर सकते हैं किसी भी बैटिंग क्रम को। लेकिन राजीव, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए जी। पाकिस्तान के साथ जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर है वो जुड़ा है। एक दिन ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा लगता है दे आर वर्ल्ड बीटर्स, और एक दिन बहुत हल्की क्रिकेट भी खेलते हैं। तो अब इंग्लैंड के साथ एक बड़ा मुकाबला है। इंग्लैंड देखिए हार्डकोर प्रोफेशनल साइड है, और जिस तरह भारत को धराशायी किया इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा राजीव। तो यहाँ पे आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, अगर हम बात करें फेवरेट कौन है, आप ऑन डे कह सकते हैं कि पाकिस्तान का चांस है, लेकिन सिर्फ चांस है, वो भी थोड़ा सा, थोड़ी सी उनकी नाक आगे है। क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी साइड है, भारत के खिलाफ जैसे वो खेले हैं राजीव, उनकी जो तैयारी दिखी, अगर हम ग्राउंड कंडीशंस की बात करते हैं, टॉस के बाद जो हमने देखा कैसे उन्होंने फैसला लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड को हराना मुश्किल काम होगा राजीव यहाँ पे। और पाकिस्तान हैज टू बैट वेल, क्योंकि बॉलिंग
में दम है, जी। लेकिन बैटिंग फ्रेजाइल है। अगर हम ओपनर्स की बात करें, उन्होंने रन जरूर बनाए हैं सेमीफाइनल में, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कंसिस्टेंसी कम है। तो वहां पे इंग्लैंड बहुत बड़े तरीके से हाँ। फायदा उठा सकती है। तो बराबर का टाकरा है राजीव, लेकिन पाकिस्तान, माय माइंड सेज पाकिस्तान के पास बड़ा मौका है, लेकिन दिल कह रहा है कि इंग्लैंड को यहाँ पे पस करना आसान नहीं होगा। हाँ भाई, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत नजरें गड़ाई थी जब इंग्लैंड और हिंदुस्तान का मैच हो रहा था। कैसे आप देख रहे हैं, क्या कुछ पाकिस्तान ने लेसन लिया होगा हिंदुस्तान से? क्योंकि हमेशा कहते हैं ना, आप अपनी गलतियों से सीखते जाते हैं। क्या कुछ पाकिस्तान ने यहाँ पे लेसन लिया होगा? नंबर एक सवाल। और दूसरा सवाल ये कि इंग्लैंड क्या कुछ प्लान कर रहा होगा शहनशाह अफरीदी हो, हैरिस रऊफ हो, या नसीम शाह की रफ्तार से भिड़ने का? क्योंकि हिंदुस्तान के पास रॉ स्पीड नहीं थी, पाकिस्तान के पास रॉ स्पीड है जिसके दम पे वो आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए राजीव, पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो इस समय सबसे अच्छी है विश्व कप में। इसके सामने हाँ। कोई और टीम टिक नहीं सकती। जहां तक अगर हम पेस पेस बॉलर्स की बात करें या फिर ओवरऑल बॉलिंग अटैक की बात करें, और इंग्लैंड को इसका ध्यान रखना हम्म। होगा। पाकिस्तान का प्रयास यही होगा कि दोनों, आपने देखा जो बॉल ऊपर आई उस पर उन्होंने पावरफुल शॉट्स लगाए हैं। तो कोशिश यही होगी पाकिस्तान की कि हार्ड लेंथ इनटू द बॉडी बॉल डालें, क्योंकि उनके पास हाँ। गति है, वो इस तरह की गेंदबाजी कर सकते हैं। तो अगर यही डिसिप्लिन पाकिस्तान मेंटेन करेगा तो बहुत ज्यादा मौका है कि पाकिस्तान डिसमेंटल कर सकता है इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैटर्स को। जैसे कि हम लोग बात करते आ रहे हैं, इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रांग है, पर अभी भी मुझे लगता है कि टेस्ट किया नहीं गया है विशेष करके मिडिल ऑर्डर को। चाहे वो बेन स्टोक्स हो, हम्म। हैरी ब्रुक्स हो, फिल सॉल्ट हो, लियाम लिविंगस्टन है या मोइन अली हैं, इन सभी की बल्लेबाजी थोड़ी बहुत फ्रेजाइल रही है। मैं मानता हूं कि सब के सब अकॉम्प्लिश T20 प्लेयर्स हैं, पर विश्व कप में उस प्रकार का फॉर्म अभी तक देखने को मिला नहीं है। तो वो एक एरिया ऑफ ऑफ वरी जरूर होगा इंग्लैंड के लिए, जिसको पाकिस्तान के पेस बॉलर्स या स्पिनर्स एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। तो ये बहुत ही शानदार मुकाबला होगा, बहुत बड़ा मुकाबला जरूर है। और उसके साथ साथ ये जो सटलिटीज के बारे में बात करते हैं ना, उसके बारे में सोच विचार करके उस प्रकार की तैयारी के साथ ही पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों को मैदान में उतरना होगा। जितेंद्र, आप किस तरह से देखते हैं जो पाकिस्तान ने देखा होगा इंग्लैंड हिंदुस्तान का मैच? मैंने सभा भाई से भी ये सवाल पूछा, आपसे भी आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या कुछ सीख ली होगी पाकिस्तान ने इंग्लैंड ने जिस तरह से इंडिया को हराया? देखिए राजीव, सबसे पहले तो आपके पीछे जो फेरी एंड क्रूज मैं देख पा रहा हूँ, जो टिकट्स वहां पे अवेलेबल हैं, आप जरूर अब जी वो जी। लेके आए, क्योंकि काफी अब आपने काम किया है, बहुत प्रेशर में काम किया है, लेकिन भारतीय टीम अब टूर्नामेंट में कायम नहीं है, तो आपके पास समय होगा, तो आप जरूर ये फेरी लेके आना शो के बाद। लेकिन जी हाँ राजीव, आपने सही कहा। देखिए, पाकिस्तान यहाँ से जरूर बहुत प्लानिंग से उतरेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरह भारत को हराया है राजीव, ये बड़ी बात है, क्योंकि भारत वॉज ऑलवेज दी फेवरेट। कोई सोच ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड यहाँ पे फाइनल खेलेगा, लेकिन इंग्लैंड खेल रहा है और वन साइडेड भारत को हरा के आया है। तो पाकिस्तान के लिए अच्छा यही होगा कि वो तैयारी मुकम्मल करें। साबा ने बहुत अच्छी बात की कि इनटू द बॉडी बॉलिंग करनी बहुत जरूरी है। गति है पाकिस्तान बॉलर्स के पास, क्योंकि इंग्लैंड के पास यही मौका है, नए बॉल से वो एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। जो टेम्पलेट की हम बात करते हैं, पहले 6 ओवर में वो सेशन जीतना चाहेंगे, वहां पे 50-60 रन बनाना चाहेंगे। बट अगेन हैविंग सेड हम्म। दैट, हम बॉलिंग क्रम की बात करें पाकिस्तान की, बल्लेबाजी राजीव पाकिस्तान का कुछ नहीं पता है। देखिए, वो कहीं ना कहीं क्रम्बल कर सकते हैं। इंग्लैंड जानती है कि वहां पे मौका है, अगर बाबर आजम और आप रिजवान हम्म। को आउट करते हैं, तो जो मिडिल ऑर्डर जो क्रम है वो बहुत फ्रेजाइल है, तो वहां पे इंग्लैंड के पास मौका रहेगा। तो जी हाँ, बॉलिंग पाकिस्तान की बेहतर है, और अगर हम बात करते हैं बैटिंग की, वहां पे पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। अगर वो बैटिंग अच्छी कर जाते हम्म। हैं फाइनल में, तो मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान कैन बी द अल्टीमेट विनर। हाँ भाई, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है, क्या दोनों लेग स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? एक तरफ शादाब की बात कर लें और दूसरी तरफ आदिल रशीद, दोनों ने अपनी अपनी टीमों के लिए बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन दिया है। क्या आप मान रहे हैं कि दोनों लेग स्पिनर्स के जो 4-4 ओवर हैं वो डिसाइड करेंगे? फास्ट बॉलर्स की भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन एक्चुअली दोनों लेग स्पिनर्स ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है अपनी अपनी टीमों के लिए। दोनों शानदार बॉलर्स हैं, दोनों के दोनों अटैकिंग बॉलर्स हैं, और इसी वजह से रिस्ट स्पिनर्स को ठीक तरह से इस्तेमाल किया है दोनों पाकिस्तान और इंग्लैंड ने। मोइन अली ने रिमार्केबल गेंदबाजी की है, शादाब खान ने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया है, गेंदबाजी अच्छी की है। तो आपने सही कहा, ये 4 ओवर बहुत डिसाइसिव होंगे। देखिए, एक और बात है राजीव, यहाँ पे पाकिस्तान की जो जी। बल्लेबाजी है
उसमें बहुत ज्यादा समानताएं भारत की बल्लेबाजी में नजर आती हैं। विश्व कप में विशेष करके दोनों के दोनों बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ मैदान में बल्लेबाजी करते हैं। बहुत टिमिड अप्रोच रहता है उनका। पर पाकिस्तान के साथ एडवांटेज ये है कि हालांकि वो कंजर्वेटिव बैटिंग करते हैं, पर उनको पता है कि अगर उन्होंने 160 165 बना लिया, इसका मतलब है कि वो उनके बॉलर्स जो है उस स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। इंग्लैंड इज गोइंग टू प्ले फाइनल, यू कैन से, ये अच्छी बात है, आप इनसे बात कर सभा लीजिए, भाई, पूछिए इनसे। one of the cricket fan wants to talk to you. Hey, how are you? So good to see you. Which team are you supporting, lady? He is asking which team you are going to support, England or Pakistan. They are going to play finals. If you are from Australia, Australia is out of the World Cup. So I have to England. Pakistan. Yeah. Tough choice. Pakistan. Okay, you are wearing green also. And also, please, and please listen, please. जितेंद्र, लेकिन आप ये आदिल रशीद वर्सेस शादाब खान मुकाबला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और या आपको लग रहा है कि नहीं जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है? जी 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 जी, सब भाई बात पूरी करें पहले जी। मैं वही कह रहा था, शादाब खान का रोल इंपॉर्टेंट जरूर होगा, पर मैं उसके अलावा एक और बात कह रहा था कि जो पाकिस्तान के बल्लेबाजी का जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, बहुत ज्यादा समानताएं हैं उसमें भारतीय टीम के साथ। तो अगर see there are so many cricket fans. God. Yeah, well, that is understandable because all the Australians would love to see Pakistan win. They don't like England at all. They don't like England, yeah. You can come. No, don't worry. It is England that will win. जी सभा भाई, बात पूरी करिए अपने की। अब मैं क्या बात करूँ, आप सोडी जी से बात कर लीजिए। सोडी जी को यही लग रहा है कि वो वहां पर क्यों नहीं है आपके बगल में। देखिए राजीव, आप देखिए साबा, अभी जब ये फैन जो आए सामने वीडियो में, तो साबा का जो एक्सेंट था ना, एक्सेंट वही बदल गया। कैसे उन्होंने एड्रेस किया, हे लेडी। मतलब देखिए साबा ना बहुत एवरग्रीन खिलाड़ी रहे हैं, और जैसे उन्होंने सवाल पूछे बहुत मजा आया। लेकिन मैं इज्जत करता हूँ, मुझे लगता है कि राजीव इतने दिनों से मेहनत कर रहा है भाई, उसको थोड़ा वहां पे और घूमने फिरने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन साबा, जैसे अभी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ जो हमने फैन से सुना कि पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं, और कैसे इंग्लैंड का तो वो नाम ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो वो दर्शाता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी फाइनल में। अगर हम ऑस्ट्रेलिया दर्शकों की बात करें, उनकी खुद की टीम तो फाइनल पहुंची नहीं है, और ये सपोर्ट से बहुत फर्क पड़ता है। जब ग्राउंड में तमाम दर्शक हों फाइनल में, डेफिनेटली ग्राउंड पूरा फुल स्टेडियम होगा। जी हाँ, होस्ट टीम नहीं खेल रही है, बट इट्स फिनाले ऑफ द वर्ल्ड कप। तो अगर पाकिस्तान के दर्शक होंगे, अगर ऑस्ट्रेलियंस होंगे, सपोर्ट डबल हो जाएगी पाकिस्तान की। तो जी हाँ, पाकिस्तान हैज एवरीथिंग टू प्ले फॉर। बट अगेन साबा, मैं अगर आपसे साबा पूछा जाए एक टीम जो फेवरेट है, अगर आपको सिंगल आउट करना हो, आपका दिल किसके साथ है, पाकिस्तान या इंग्लैंड? इंग्लैंड सोनी, मुझे लगता है कि इंग्लैंड की बैटिंग उनको हेल्प करेगी, और जिस तरह के टेम्पलेट से वो T20 खेलते हैं वो थोड़ा बहुत आगे हैं। तो अगर उन्होंने इनिशियल जो पेस बॉलिंग अटैक है, पहले 6 ओवर के जो पावर प्ले होते हैं जहां पर तेज गति से गेंदबाजी होती है, पाकिस्तान के पास वो बॉलर्स हैं, उनको अगर उन्होंने झेल लिया तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड विल इमर्ज विनर्स। वो पहले का जो 6 ओवर का जो पावर प्ले है, जब नई गेंद इस्तेमाल होती है, वो बहुत ज्यादा डिसाइसिव रहेगा, विशेष करके इस फाइनल मैच में, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रांग बॉलिंग अटैक है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सवा भाई, मोमेंटम किस टीम के साथ आप देख रहे हैं? पाकिस्तान लगातार मैचेस जीत के आया 3, इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आया। कितने परसेंट आप देना चाहेंगे विनिंग परसेंटेज? देखिए राजीव, दोनों टीमें जब फाइनल में पहुंच जाती हैं तो मोमेंटम का जो ये जो शब्द है ना, इसको हटा देना चाहिए। कोई अर्थ होता नहीं है। अंत में दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं, और पहुंची इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े मुकाबले जीते हैं, विशेष करके सेमीफाइनल मैच। अगर आप नॉकआउट मैच जीत कर आ रहे हैं, इसका मतलब है दोनों टीमों के पास वो है, और दोनों टीमों के पास विश्वास भी है, और जितनी आसानी से ये दोनों टीम मैचेस जीत कर आए हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि कड़ा मुकाबला जरूर होगा। पर चूंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में ज्यादा दमखम मुझे नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो
पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को थोड़ा बहुत नेगेट कर पाएंगे, जो दूसरी टीमें कर नहीं पाई हैं। अगर आप पाकिस्तान के ऑपोजिशन को देखेंगे पूरे के पूरे विश्व कप में, सिवाय भारत ने उनके विरुद्ध 160 कुछ ऐसे रन बनाए थे, उसके अलावा कोई भी टीम नहीं है जो 160 के ऊपर रन बना पाई है। तो ऐसे फाइनल मैच में अगर इंग्लैंड ने उससे ज्यादा बनाने के बारे में सोच लिया और अगर वो तैयार है उससे ज्यादा रन को डिफेंड करने के लिए या फिर रन बनाने के लिए, तब मुझे लगता है कि इंग्लैंड ये मुकाबला जीत सकता है। तो वो जो मार्क है 160-165 का, उसको तोड़ना होगा इंग्लैंड को। बिल्कुल रितेंद्र, दोनों कप्तान भी फॉर्म में, कितना क्रूशियल देख रहे हैं बाबर आजम और जॉस बटलर जिस तरह के फॉर्म में। आपको लग रहा है बड़ा फर्क डालेंगे दोनों कप्तान? क्योंकि सेमीफाइनल में बटलर अच्छे फॉर्म में थे, उन्होंने रन बनाया, जिता दिया। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म थे और हिंदुस्तान मैच हार गया। अब कैसे आप देख रहे हैं दोनों कप्तान फॉर्म में, बड़ा मुकाबला, और दोनों सेनापति अपनी अपनी रणनीति के साथ चाक चौबंद है और दोनों अच्छे फॉर्म में है। जी हाँ राजीव, देखिए फर्क तो पड़ेगा क्योंकि बाबर आजम का टूर्नामेंट अगर हम सेमीफाइनल से पहले की बात करते हैं काफी हल्का जा रहा था, लेकिन उन्होंने मनोबल हासिल किया है। और बाबर आजम इस टीम की, देखिए पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर वो रन्स बनाते हैं तो जो कॉन्फिडेंस है मिडिल ऑर्डर में आता है, आपका मध्य क्रम कहीं ना कहीं सोचता है कि हम यहाँ पे लंबे रन्स बना सकते हैं। सो बाबर आजम हैज टू बी अमंग रन्स। और जैसे बटलर, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है, अगर हम बात करें जिस पेस से बल्लेबाजी की है भारत के खिलाफ, उनका मनोबल भी बहुत ऊपर होगा। तो आपने सही कहा राजीव, ये कप्तानों की लड़ाई है और कौन सा कप्तान बेहतर बल्लेबाजी करता है, क्योंकि अगर बाबर आजम को स्टार्ट मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। बटलर मैच लेके भाग सकते हैं प्रतिद्वंदियों से। ही कैन टर्न द गेम विद ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। तो जी हाँ, बड़ा मुकाबला राजीव। और आपने सही कहा, फॉर्म दोनों कप्तानों की मैटर करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेलबर्न वो शहर है जहाँ पर इस वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी और इस वर्ल्ड कप की पल पल की कवरेज हमने आप तक पहुंचाई। और इस फाइनल मैच में अगर बारिश कलर नहीं डालती तो एक बार फिर पूरा कवरेज हम आपको दिखाएंगे और इस फाइनल मैच पर पूरा विश्लेषण भी करेंगे आगे की कौन सी टीम टूर्नामेंट जीतने जा रही है और क्या इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद पाकिस्तान हो या इंग्लैंड का T20 फॉर्मेट में डोमिनेट करेंगे। इस पर भी आगे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। तो चलिए यार, रिवर बैंक मेलबर्न से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।